2025 का जो अभी ये एक स्लोगन भी है दैट वी ऑल आर वन एंड व्हेन वी आर वन वी विल मूव अहेड टुगेदर, कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए। ये नहीं सोच रहे माँ बाप कि अब ये बेटी पैदा हो गई है, चलो अब इसका कुछ काम नहीं, घर में चौका बर्तन कराइए, उसके बाद उनकी शादी कर दीजिए, काम हो गया। नहीं, पहले जो लड़कियां 15, 16, 17, 18 साल में ब्याह दी जाती थी, अब लड़कियां खुद भी नहीं ब्याहेंगी। अब 15, 16, 17, 18 साल में वो खुद कहती हैं कि हम नौकरी करेंगे, हम पढ़ेंगे, पहले हम कोई डिग्री लेंगे हाथ में, हम प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, फिर हम काम करेंगे। और हम, आप देखिए जनरली आजकल लड़कियां 27, 28 साल से पहले शादियां नहीं हो रही हैं लड़कियों की। पहले माँ बाप पढ़ने नहीं देते थे तो लड़कियां भी हाँ में हाँ मिला देती थीं कि ठीक है जो माँ बाप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से डाल दिया जाता था कि 5वीं 8वीं कक्षा कर ली, अब बेटा तुमने चूल्हा चौका सीख लिया है, अब चलो तुम्हारी शादी कर दी जाए। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, वो माँ बाप का ज़्यादा सहारा बनती हैं, और आजकल माँ बाप जो हैं बहुत खुश होते हैं बेटी के पैदा होने से। आप कभी भी कोई गलत काम मत करिए, पर आप किसी की गलतियों से दबिए भी मत। आपको किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है बिना किसी कारण, आप 2 थप्पड़ मार दीजिए उसको, देख लेंगे ना क्या होगा फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा विश्व महिला दिवस को लेकर एक मुहिम चला है। इसमें महिलाओं से बातचीत कर रहा है। जो महिलाएं समाज के किसी अच्छे पद को या समाज के लिए कोई अच्छे काम करती हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अन्य महिलाएं जो समाज में रह रही हैं, जिनको क्या उनसे जानकारी मिलेंगी, इसी मुहिम में हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं आज मनोवैज्ञानिक पूनम चोपड़ा, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस लायक समझा कि आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और हम बस यही कह सकते हैं कि औरतों को बहुत ही ज़्यादा बलवान होना चाहिए आजकल। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैम, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं को लेकर ऐसी क्या है, आपकी सोच क्या है कि महिलाओं को भी क्या और बेहतर मिलना चाहिए मैम? देखिए, अगर हम बेहतर की बात करें तो जो महिलाएं आज से, आप जानते हैं बहुत साल पहले जब शायद हमारी भी शादी हुई थी तो बहुत अलग इन्वायरमेंट था। हम लोग को कहा बहुत ज़्यादा काम करने नहीं दिया जाता था, पर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो बहुत काम किया है। पर ज़्यादातर मैं देखती थी कि लेडीज़ को बहुत काम करने नहीं दिया जाता था। पढ़ाई में भी उनको कहा बीए के बाद शादी हो जाया करती थी। पर अब हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत आगे फील्ड में चली गई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है बहुत, और इस वुमेन एम्पावरमेंट से इस वर्ल्ड का भी एम्पावरमेंट हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि अब पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं अब। और इसमें ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो जब लड़कियां ब्याह के आती थी तो सास बस यही कहती थी कि घर संभालिए, चाबियां हाथ में पकड़ा दी जाती थी, खाना बनाइए, सब कार्य करे, घर के कपड़े धोइए, बर्तन करिए करिए। बट अब क्या है कि ठीक है, आजकल की लड़कियां भी अपना घर संभालती हैं, ऐसा नहीं है कि घर नहीं संभालती हैं, पर वो आजकल बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विमेन के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि वो हर कार्य में आगे बढ़ें। मैम, महिलाओं को लेकर जो विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है, अभी भी हमारे आज़ादी के हमारे 78 साल हो गए हैं, अभी भी मैम ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं महिलाओं की जो निकल कर सामने आती हैं मैम? देखिए, अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में इतनी समस्याएं नहीं हैं, पर हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि शहरों में जो है वो अ, अगर लड़की गलत घर में ब्याही जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस भी हमने बहुत सुना हुआ है। और उसके अलावा उनको बहुत इल ट्रीट किया जाता है, पर ये शहरों में कम है, जबकि ये गांव में बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस है, उनको आगे पढ़ने, बच्चों लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है कि लड़कियों को पढ़ाइए जिससे वो आगे बढ़ें, हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है ये, कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए। ये नहीं सोच रहे माँ बाप कि अब ये बेटी पैदा हो गई है, चलो अब इसका कुछ काम नहीं, घर में चौका बर्तन कराइए, उसके बाद उनकी शादी कर दीजिए, काम हो गया। नहीं। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली जाए तो महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या सोचती हैं? विमेन एम्पावरमेंट में सबसे मेन चीज़ है कि विमेन को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं कराएंगे तो हम लड़कियों को कहीं भी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर लेडीज़ जाती हैं कार्य करने के लिए तो पहले उनकी एजुकेशन देखी जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
अगर पढ़ाई नहीं होगी तो क्या काम करेंगी, उनको आगे नौकरियां नहीं मिलेंगी। और हमको ये देखते हैं हम आजकल, ये बहुत ज़रूरी देखते हैं कि लेडीज़ जो हैं दे आर ऑन अ सेम वॉर फुटिंग पे हैं मेन के साथ। ऐसा नहीं है कि आदमी ये कर सकता है तो औरत नहीं कर सकती है। आप देखिए, औरतें आजकल पायलट्स भी हैं, प्लेन्स भी चलाती हैं। पहले ये था कि सिर्फ आदमी का काम है प्लेन चलाना, या आर्मी में लेडीज़ बहुत कम हुआ करती थी। अब आप देखिए कि आर्मी में भी बहुत लेडीज़ हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन फॉर द लेडीज़। मैम, शिक्षा की बात कर ली जाए तो पहले के समय जैसे बात की जाती थी, बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। कहते थे 5वां कर लिया, 8वां पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया भाई, तुमको करना घर पे ही जाके काम करने हैं। तो मैम उस सोच से आज की जनरेशन में कितना मैम बदला है? बहुत बदल गया है। पहले माँ बाप पढ़ने नहीं देते थे तो लड़कियां भी हाँ में हाँ मिला देती थीं कि ठीक है, जो माँ बाप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से डाल दिया जाता था कि 5वीं 8वीं कक्षा कर ली, अब बेटा तुमने चूल्हा चौका सीख लिया है, अब चलो तुम्हारी शादी कर दी जाए। पर अब आप ये लड़कियों को नहीं कह सकते। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पहले जो लड़कियां 15 16 17 18 साल में ब्याह दी जाती थी, अब लड़कियां खुद भी नहीं ब्याहेंगी। अब 15 16 17 18 साल में वो खुद कहती हैं कि हम नौकरी करेंगे, हम पढ़ेंगे, पहले हम कोई डिग्री लेंगे हाथ में, हम प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, फिर हम काम करेंगे। और हम, आप देखिए जनरली आजकल लड़कियां 27 28 साल से पहले शादियां नहीं हो रही हैं लड़कियों की, क्योंकि उन्होंने खुद ठान लिया है मन में कि हमें आगे बढ़ना है, हम आदमियों से कम नहीं हैं। मैम, महिला एक मामला आता है, ऐसे निकल के आता है कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी मैम? जी, महिला सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत हद तक हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमारे ये आजकल की गवर्नमेंट है, उन्होंने महिलाओं को बहुत सुरक्षा दी हुई है। पर अभी भी हम कहीं छोटे शहरों में देखते हैं या बड़े शहरों में भी देखते हैं तो जो लेडीज़ हैं वो थोड़ा बहुत सिक्योर नहीं है कई जगहों पे। कहीं सन्नाटा हो जाता है, अगर आप जैसे आप गुड़गांव की तरफ जाएं तो जो बहुत सन्नाटा एरियाज़ है वहाँ भी डर लगता है जाने में कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेज सकते उस तरफ अकेले। पर पहले और अब में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत अब उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स कर दिए हैं कि अगर कोई लेडी मुश्किल में हो तो फ़ौरन वो हेल्पलाइन नंबर मिला दे तो फ़ौरन पुलिस आ जाती है मदद के लिए। पर अभी भी काफ़ी करने को है इस क्षेत्र में। मैम, खबरें जैसे आती हैं कि आजकल महिलाओं को जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे महिलाओं की बात हो गई, महिला जैसे खान पान का अपने ध्यान नहीं रखती, तो मैम ऐसी महिलाओं के लिए जो कुछ महिलाएं बेचारी होती हैं अपने खान पान का ध्यान रखती हैं, उनके लिए मैम क्या कहेंगे आप? देखिए, खान पान के ध्यान के लिए तो अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे हाँ हम देखते हैं कि जनरली जो औरतें या लड़कियाँ आती हैं गांव से, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है इस सेक्टर के लोगों को, मैं देखती हूँ कि वो लोग बहुत कमज़ोर हैं, उनका B12 कम है, उनको विटामिन D कम है, उनको उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे खाना पानी ठीक से नहीं मिलता है। पर अगर हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लड़कियाँ भी एजुकेटेड हैं, वो अपना खान पान का ध्यान रखती हैं। पर हाँ, वो अलग बात है कि वो डाइटिंग करके नहीं खाएं और फिर वो कमज़ोर हों, वो अलग बात हो गई। पर खान पान का ध्यान शहरों में फिर रखते हैं लोग, पर गांव की लड़कियां जो आती हैं वो बहुत कमज़ोर आती हैं। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनलाइटनमेंट गवर्नमेंट को जाके एजुकेट करना चाहिए, छोटे शहरों में, गांव में जाके जाके इनलाइटनमेंट उनको देना चाहिए कि आप जो है अपने बच्चों को ये खाना ज़रूर दीजिए। और आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत फ्री अनाज और ये सब भी देना शुरू कर दिया है, गांव में भी और शहरों में भी। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा इसमें। मैम, बात कर ली जाए तो महिलाओं को जैसा कहते हैं कि महिलाएं आज के समय, लोगों को पहले एक सोच रहती थी भाई बेटी पैदा हो गई 10 लाख रुपए इसमें लगा दो, आगे शादी में काम आएगा। मैम, ये कुछ सोच वोच आज के समय में, आपके समय से कुछ बदली है कि नहीं बदली है? बहुत बदल गई है। आजकल बेटियों को पैदा होते ही ये नहीं कहता, इनफैक्ट अब बेटियां पैदा होती हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बेटियां जो हैं आपका ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, वो माँ बाप का ज़्यादा सहारा बनती हैं। और आजकल माँ बाप जो हैं बहुत खुश होते हैं बेटी के पैदा होने से। पहले ज़माने में बेटियां पैदा होती थी तो माँ बाप कहते थे अरे बेटी हो गई, फिर शादी करेंगे, फिर उतना खर्चा करेंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं। पर अब वो सोच बहुत हद तक बदल चुकी है। गांव में है ये सोच अभी भी,
तभी वो लोग 10-10 9-9 बच्चे पैदा करते हैं। एक लड़का हो जाए तो बहुत अच्छा है, 4 लड़कियां हो गई तो 5वां पैदा करेंगे, लड़का हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर शहर में ये सोच बहुत हद तक बदल चुकी है लेकिन अब। मैम अब तो सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा जागरूकता कर दी है कि एक नारा देते हैं, हम दो हमारे दो। तो मैम अगर बात की जाए, महिलाओं की बात हो रही है, तो अभी भी महिलाओं को कहते हैं कि घर से बाहर निकलने की बहुत चीज़ें ऐसी हैं, भाई कुछ करना है तो बहुत जिम्मेदारियां बना दी जाती हैं, भाई आप ऊपर जिम्मेदारी। तो महिलाएं अभी तक भी मैम कितना अभी स्वतंत्र हो पाई हैं पहले की अपेक्षा? बहुत स्वतंत्र हो गई हैं महिलाएं। आप देखिए ना कि लड़कियां बाहर गांव से अपने पढ़ने आ जाती हैं। मैं फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, बहुत साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया। तो वहाँ से ज़्यादातर लड़कियां छोटे शहरों से आती थी पढ़ने के लिए बाहर। तो वो बहुत आज़ाद हैं, वो अपना दिमाग खुद यूज़ करती हैं। कई लड़कियां तो माँ बाप की सुनेंगी नहीं, अगर वो कहेंगे नहीं पढ़ाना है तो कहेंगी नहीं हम पढ़ेंगे। तो अपनी ज़िद से वो आती थी, हमको बताती थी वो कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने आजकल तो बैंक लोन्स भी दे रहा है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो वो उन्होंने खुद लोन्स अप्लाई करे, खुद उन्होंने फ़ीस दी, और अब आज वो इतने अच्छे मुकामों पे पहुंची हुई हैं। कोई एयर होस्टेस है जहाँ पे हम पढ़ाते थे, कोई होटल्स में काम कर रहा है। तो लड़कियां आजकल खुद बहुत जागरूक हो गई हैं। मैम एक आरोप ये भी बहुत लगता है कि कहते हैं कि बेटी कहीं काम करने बेटियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, अगर वहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको दबा दिया जाता है, कहते हैं कि उनको मन मुताबिक काम नहीं करने जाता। मैम ऐसे जो आरोप आते हैं इनको आप कैसे देखते हैं? आप तो महिलाएं हैं। देखिए, ये जनरल हम एक कमेंट नहीं कर सकते कि हर जगह ऐसा होता है। आप ठीक कह रहे हैं, होता है ऐसा, आज भी होता है ऐसा कि आदमी लोग सोचते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं और हम औरतों को दबा सकते हैं। पर ऐसा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आजकल औरतें या लड़कियां दबती भी नहीं हैं जल्दी। वो अपना राइट जानती हैं, वो अपने राइट के लिए खड़ा होना जानती हैं, और हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए, क्योंकि हम खुद एक महिला हैं। तो हम खुद इस बात से बहुत खुश होते हैं देख के कि लड़कियां अपना राइट समझती हैं, अपना राइट जानती हैं, और वो जल्दी किसी से दबती नहीं हैं। तो ये हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, होता है, ज़रूर मैम होता बात कर है। लीजिए, जैसे भारत की महिलाएं हैं, कहते हैं कि पहले भारत की महिलाएं रहती हैं तो उनको पहले ही सिखा दिया जाता है, या तो आप शिक्षक बन जाओ या तो बैंक में नौकरी कर लो। जो विदेश है, अदर देश है, अदर कंट्री है, वहाँ महिलाओं को खेल हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ावा मिलता है। लेकिन आज के समय में आप क्या सोचती हैं मैम, अभी महिलाओं को कितना, और महिलाओं के लिए सरकार को और लोगों पे जागरूकता होनी चाहिए महिलाओं के प्रति? मैं ये कहूँगी कि 50% है। 50% लेडीज़ को बहुत जागरूकता है, वो बाहर भी पढ़ने जाती हैं। मेरी अपनी एक मेड है जिसकी बेटी पढ़ी लिखी, और उसको मैंने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से कराया, और मैंने उसका हेल्प किया उसको। आज वो दुबई में नौकरी कर रही है, और बहुत अच्छी होटल में नौकरी कर रही है, बहुत अच्छे से कमा रही है, और बहुत खुश है। उल्टा जो वो मेड है, उसके जो लड़के हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, और ये बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो 50-50% है कि 50% लोग समझते हैं, जानते हैं। पर अगर थोड़ा गवर्नमेंट उन लोग को, इन लड़कियों को, बच्चियों को अगर कुछ सुविधाएं दे देगी, बाहर ट्रैवल करके नौकरियां, थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर देगी, तो आई थिंक लड़कियां और आगे बढ़ने लग मैम जाएंगी। लड़कियों की बात हो की जा रही है, महिलाओं की बात की है, बहुत बेटियां ऐसी होती हैं मैम जो पढ़ाई में टॉप करती हैं, उनको मदद मिलती है। लेकिन मैम क्या आरक्षण देना, 33% आरक्षण बताया जाता है बेटियों को मिलता है, लेकिन मैम आरक्षण देना बच्चियों के भविष्य को जैसा कहते हैं बढ़ावा देना, कि स्किल अगर आसपास ही उनको मिल जाए तो मैम घर से तो उनको क्यों जाना पड़े? इस पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए मैम? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं घर से बाहर जाएं? अरे भाई, घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो काम कैसे करेंगी? घर में बैठ के कैसे काम कर लेंगी? आप आप देखिए कि एक लड़की है, अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रही है, मानिए वो किसी बहुत सीनियर पोस्ट पे काम कर रही है, उसका कोई जूनियर नहीं आता है मानिए, तो वो भी काम करने को तैयार है। तो हर लड़की को हर काम करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ के करना चाहिए, और घर से निकल के ही काम होता है। घर में बैठ के कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैम आज के समय में विश्व महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो महिला दिवस आने वाला है, जो अभी भी कुछ हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं मैम जो अपने सपने पूरा नहीं कर पा रही, आप उनको हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि एक औरत है वही दुर्गा भी है। और अगर वो औरत जो है वो भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि वो खुद भी दुर्गा है, और वो जो जो लाइफ लाती है इस दुनिया में, वो एक औरत ही देती है ना। औरत ही इस पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तो वो खुद को इतना ताकतवर बनाए कि वो किसी से दबे नहीं।
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं उस बात को फॉलो भी करती हूँ कि आप कभी भी कोई गलत काम मत करिए, पर आप किसी की गलतियों से दबिए भी मत। आपको किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है बिना किसी कारण, आप 2 थप्पड़ मार दीजिए उसको, देख लेंगे ना क्या होगा फिर। 2025 का जो अभी ये एक स्लोगन भी है दैट वी ऑल आर वन एंड व्हेन वी आर वन वी विल मूव अहेड टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना है हमारे साथ बातचीत कर रही थी मनोवैज्ञानिक पूनम चोपड़ा मैम, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए, महिलाओं को लेकर खुलकर बोली, जो हमारे समाज की एक सबसे बड़ी अवधारणा बन चुकी थी कि महिलाओं को कहा जाता है कि पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती, लेकिन आज वो सोच बदल रही है। मैम ने जो बहुत सारे सवालों के मैम ने ऐसे जवाब दिए हैं जो जवाब आपके जीवन में बहुत फायदा करेंगे। आपको बहुत सारे सवालों के आपके जवाब भी आसानी से मैम के पॉडकास्ट में मिल जाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।